हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल पॉसिबल एजुकेशन हब। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। एंड गाइज, दिस इज अवर टेलीग्राम चैनल ग्रुप लिंक, सो यू कैन ऑल्सो जॉइन अस ऑन टेलीग्राम। तो चलिए गाइज, शुरू कर लेते हैं हमारी आज की वीडियो इस नोटिफिकेशन के साथ। और आप लोग देख सकते हैं गाइज, आप लोग की स्क्रीन पर आप लोग को देखने के लिए मिल जाता है एंगेजमेंट फॉर द पोस्ट पीजीटी कंप्यूटर साइंस, टीजीटी आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, पीईटी मेल फीमेल लाइब्रेरियन एंड द स्टाफ नर्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। और ये जो नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, आज की डेट का ये नोटिफिकेशन है, दैट इज़ 28/10/2020। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को कि आप लोग इन पोस्ट के लिए कब तक अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी गई है, और इसके साथ साथ आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे कुछ बहुत सारी काम की चीज़ें हैं। और जितने लोगों ने भी बाकी की अदर पोस्ट के लिए अप्लाई कर दिया है, उनके रिजल्ट आ चुके हैं और उनका कॉन्ट्रैक्ट कब तक के लिए वैलिड होने वाला है, या बात कर लेते हैं और उनके साथ साथ क्या क्या उनको शर्तें फॉलो करनी होंगी। तो आप लोग गाइज ये सब लोग वीडियो देख सकते हैं, चाहे भले ही आप लोग ने इन पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो। इससे रिलेटेड जितनी भी सारी इंपॉर्टेंट जो क्वेरीज हैं जो आप लोग की आ रही हैं, आप लोग के दिमाग में जितने क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन का जवाब आप लोग को इस वीडियो में मिलने वाला है। एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट अप टू कितनी तारीख है, दैट इज नेक्स्ट मंथ ऑफ 7/11/2020 तक की डेट है। आप लोग इस तक यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किस मोड के थ्रू अप्लाई करना होगा, किस तरीके से करना होगा, सारी चीज़ें लोगों को दिखा देते हैं कि इस नोटिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ जो वैकेंसीज हैं वो आप लोग क्लियरली मेंशन कर रखे हैं। किन किन पोस्ट की बात करते हैं, तो ये पोस्ट की बात कर लेते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, आर्ट टीचर के लिए, म्यूजिक टीचर के लिए पोस्ट है, पीईटी मेल के लिए, पीईटी फीमेल के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, और बात कर लेते हैं स्टाफ नर्स के लिए। और गाइज ये सारी की सारी जो बातें की जा रही हैं शिलोंग रीजन के लिए हैं, ऑल ओवर द इंडिया आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बात कर लेते हैं गाइज इसके हम लोग एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। तो चलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोग देख सकते हैं कि इन सारी पोस्ट के लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाती है। बात कर लेते हैं सबसे पहले पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस की। तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो आप लोगों को दिखाई देगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, तो ये सारी की सारी वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है जो आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ जो मेंशन करने की जो पॉइंट है वो ये है गाइस कि आप लोगों के पास अगर बीएड डिग्री नहीं है तब भी आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट टीचर फॉर द किसके लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब इसके लिए बीएड होना जरूरी नहीं है, बशर्ते कि आप लोग के पास में इन डिग्रीज में से आप लोग के पास में ये डिग्री कम से कम 50% मार्क्स के साथ में आप लोग के पास में ये डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं गाइस हम लोग, तो आप लोग देख सकते हैं जो आप लोग बीए डिग्री की बात करते हो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आ जाती है। बात कर लेते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट आप लोग देख सकते हैं 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जो आप लोगों को इसके लिए जो सैलरी मिलने वाली है दैट इज़ फिक्स 32,500, ये है आपके लिए पर मंथ सैलरी, और इससे अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं आर्ट टीचर की। तो आर्ट टीचर के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रही गाइज। आप लोग को ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल ग्रुप पर भी मिल जाएगा, और आप लोग कहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं सारी चीज़ें हम आपको बता देंगे। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं बीएड होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आर्ट टीचर के लिए भी बीएड की कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है। आपके पास अगर बीएड की डिग्री नहीं है तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एज लिमिट। तो इसके लिए भी मोर देन 62 ईयर्स, 62 साल से आपकी एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात कर लेते हैं हम लोग सैलरी की। तो सैलरी इनके लिए 31,250 पर मंथ फिक्स है। बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल और फीमेल दोनों की। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रही। और इसके अलावा बात कर लेते हैं डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं ये आप लोगों की डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट इसमें भी 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इनकी भी सैलरी फिक्स है 31,250। बात कर लेते हैं म्यूजिक टीचर की। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रही। कर लेते हैं सैलरी की। तो सैलरी फिक्स हो जाती है 31,250। और इसके अलावा बात कर लेते हैं लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए। तो लाइब्रेरियन की पोस्ट के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रही, आप लोग देख सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए अगर हम लोग बात कर रहे हैं इसके एज लिमिट की, तो एज लिमिट 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इनके लिए भी सैलरी 31,250 फिक्स है। इसके अलावा बात कर लेते हैं फीमेल स्टाफ नर्स के लिए। तो फीमेल स्टाफ नर्स के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये रही, डिज़ायरेबल ये रही। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इनकी एज लिमिट की। तो 62 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और बात कर लें इसकी सैलरी की, तो आप लोग देखेंगे इसमें सबसे कम सैलरी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाती है, और वो है दैट इज़ ओनली 20,000 पर मंथ। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करते हैं। चलिए गाइज यहाँ से हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, तो कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू वर्चुअल, मतलब आप लोगों के वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट होने के लिए जा रहे हैं। वेटेज ऑफ द एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज पर द डिटेल्स बिलो। मतलब आप लोग ये समझ लीजिए कि जो आपका सिलेक्शन होने वाला है वो आप लोगों का किसके बेसिस पे होने वाला है। एक तो आपका इंटरव्यू जो कि वर्चुअल होगा, और उसके अलावा बात करेंगे इसके अलावा जो बात होती है वो है आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस। तो आप लोग देख सकते हैं फॉर द पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए, और जो क्रिएटिव टीचर्स हैं, क्रिएटिव टीचर्स में आप लोग के आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर और
और जो आप लोगों के पीईटी मेल और फीमेल हैं वो सब आ जाते हैं, तो उनकी भी बात यहीं पे कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम लोग बात करते हैं अब लोग कंप्यूटर टीचर के लिए हैं। तो कंप्यूटर साइंस के टीचर के लिए जो पीएचडी कंप्यूटर हैं उसके लिए आप लोगों को सब्जेक्ट नॉलेज के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। हम लोग बात कर रहे हैं ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। आपकी जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसके लिए 5 मार्क्स दिए जाएंगे। टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग पैडागोजी के लिए आप लोग को 5 मार्क्स मिलेंगे। और पर्सनैलिटी एंड जनरल अवेयरनेस, मतलब आप लोग समझ सकते हैं आपके इससे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो उसके 5 मार्क्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आप लोग किस तरीके से सवालों का जवाब देते हैं, किस तरीके से उनके आंसर को टैकल करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें 5 मार्क्स। और टोटल मिलाकर के आप लोग का इंटरव्यू के 20 मार्क्स हैं। इसके अलावा बात कर लेते हैं इंटरव्यू, जो बात करते हैं तो इंटरव्यू वर्चुअल इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड टू प्रिपेयर द पैनल। तो जैसे कि पैनल प्रिपेयर करेगा उसके हिसाब से किया जाएगा। और वेटेज जो है एकेडमिक परफॉर्मेंस का वो इस प्रकार से कुछ होगा। तो आप लोग देख सकते हैं गाइज, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर किसके लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए हैं। कि आप लोगों को 40% जो मार्क्स हैं आप लोगों के, यहाँ आप लोग देख सकते हैं 40% मार्क्स आप लोगों के लिए जाएंगे। कहाँ से? एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो कुछ भी होगी उसका 40%, उसके 40 मार्क्स लिए जाएंगे। बीएड के मार्क्स आप लोग उससे कितने ले जाएंगे? 10 मार्क्स बीएड का, मतलब 10% आपके बीएड से। इसके अलावा अगर आपके पास में वेटेज है, नेट है, आप पीएचडी हैं, तो इसके लिए आप लोगों को 10 मार्क्स दिए जाएंगे। अलावा इसके अलावा बात कर लें आपके पास में अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस के आप लोगों को 20 मार्क्स मिल जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों के 80 मार्क्स हो जाते हैं। और वो बात कर लेते हैं ऊपर के इंटरव्यू के 20 मार्क्स, तो इस प्रकार से 100 नंबर के में से आप लोगों का जो फाइनल सिलेक्शन होगा, मेरिट बनेगी, वो 100 मार्क्स में से बनेगी। तो आई होप कि दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। अब आप लोग कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्या रिलेटेड। बाकी के जो लोग थे वो थोड़े परेशान हो रहे थे कि भाई हमारा जो वेटेज बन रहा है वो किस आधार पे बन रहा है, तो आप लोगों को भी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। बाकी के जो एनवीएस हैं वो भी, उन्होंने भी इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए अभी तक के रिजल्ट को आउट किया है। हम लोग बात कर लेते हैं क्रिएटिव टीचर्स के लिए। तो मतलब हम लोग जो इसमें बात करेंगे हमारे जो कंप्यूटर, जो हमारे म्यूज़िक टीचर हैं, आर्ट टीचर हैं, या इसके अलावा जो हमारे पीईटी मेल फीमेल, उन सब के लिए जो आप लोगों का जो सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है, जो आपको वेटेज मिलने वाला है वो इसके बेसिस पे मिलने वाला है। फिल करना है वो हम आप लोगों को बता देते हैं। तो इसको जो लास्ट डेट है वो आप लोग मेंशन कर लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं है। फॉर्म को फिल कीजिएगा टाइम से, और टाइम से फॉर्म को सेंड कर दीजिएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से आप लोग फॉर्म फिल करके कहाँ कहाँ सेंड कर सकते हैं। तो जितने भी पीईटी मेल एंड फीमेल हैं वो लोग आप लोग देख सकते हैं। यहाँ आप लोगों को जो सेंड करना है अपना फॉर्म, वो श्री सुधीर वी, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय डिब्रूगढ़ असम में भेजना है। मोबाइल नंबर इनका ये रहा। आप लोगों को कोई परेशानी होती है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और ये पीईटी मेल फीमेल के लिए हैं ओनली। और ये मेल आईडी है जिस पे आप लोगों को क्या करना है, अपने फॉर्म सेंड करने हैं। और इसके अलावा जो डेट है वो आप लोगों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं जो वर्चुअल इंटरव्यू की डेट है दैट इज़ फिक्स 10/11/2020 एंड 11/11/2020, यानी कि 10 और 11 नवंबर को आप लोगों के इंटरव्यू हेल्ड होने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट, तो अगली पोस्ट के लिए अगर हम बात करें तो अगली पोस्ट आप लोग देख सकते हैं लाइब्रेरियन एंड आर्ट टीचर। तो आप लोगों को श्री सुरेंद्र कुमार, प्रिंसिपल जवाहर नवोदय विद्यालय गोलाघाट में आप लोग असम में ही आप लोग सेंड कर सकते हैं। ये इनका मोबाइल नंबर है और या इनकी ईमेल आईडी है जिस पर आप लोगों को सेंड करने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, और इसके अलावा फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा बात कर ले तो इनकी भी जो डेट है वो फिक्स है दैट इज़ 10 और 11, यानी कि ज़्यादातर जो पोस्ट हैं उन सभी पे 10 और 11 नवंबर को ही क्या होने हैं, इंटरव्यू हेल्ड होने हैं। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीजीडी कंप्यूटर साइंस की, स्टाफ नर्स की। तो ये आप लोग मणिपुर, इम्फाल ईस्ट मणिपुर के जो मिस्टर नंदा गोपाल हैं, इनको आप लोग सेंड कर सकते हैं। ये इनका मोबाइल नंबर है अगर आप बात करना चाहें तो। और इनकी जो ईमेल आईडी है आपको इस एड्रेस पर क्या करना है, अपने जो आपका फॉर्म है उसको सेंड करना है। और डेट फिर से आप लोग देख सकते हैं 10 और 11। इसके अलावा बात कर लेते हैं म्यूज़िक टीचर के लिए श्री मिंटू चक्रवर्ती, ये प्रिंसिपल हैं हमारे जेएनवी वेस्ट इम्फॉल मणिपुर के। ये इनका मोबाइल नंबर है और आप लोगों को भी इस ईमेल आईडी पर आप लोगों को क्या करना है, सेंड करना है। डेट ऑफ जो है आपके वर्चुअल इंटरव्यू की वो सेम ही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है जितने लोगों ने भी अभी तक एनवीएस की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पोस्ट पे के लिए इंटरव्यू हेल्ड हो गए, जिनका भी नाम आ गया, उन सब के लिए। अब बारी बारी से जान लेते हैं गाइस, जल्दी फटाफट करते हैं। तो ये कहता है द कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट विल बी प्योरली ऑन टेम्प्रेरी, मतलब इसकी परमानेंट नहीं है। और इसकी जो डेट है इस कॉन्ट्रैक्ट की 31/3/2021 है, मतलब इसके आगे आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं किया जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग के पास में कितना टाइम बचा हुआ है इस पोस्ट को ज्वाइन करने के बाद में इसमें काम करने के लिए।
और इसके अलावा बात कर लेते हैं, द सर्विस ऑफ द सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी यूटिलाइज इन एनी ऑफ द JNVs अंडर शिलोंग रीजन। मतलब आप लोग ये नहीं कह सकते हैं क्या आपके घर के पास अगर कोई JNV है तो क्या आपको वहाँ पे पोस्टिंग दी जाए, कहीं पे भी आपसे पोस्टिंग ली जा सकती है शिलोंग रीजन के अंतर्गत। इसके अलावा बात कर लेते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट की बात कर रहे हैं तो ये है इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट, अगर आप लोगों का रेगुलर स्टाफ आ जाता है, ये होगा कि आप लोग की जो सर्विस है वो कहीं और मतलब किसी दूसरे JNV में ले ली जाएगी, मतलब अगर वहाँ पर अगर सीट वैकेंट होती है तो। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि द कॉन्ट्रैक्ट है जो आप लोगों का पॉइंट नंबर 4 जरा समझ लीजिएगा। मतलब अगर आप लोगों की डेट कंप्लीट हो जाती है तो आपका जो अपॉइंटमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई रेगुलर टीचर आ जाता है तो उस पोस्ट पे तभी भी वो आपका ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जाएगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं, ये सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को पता होंगे गाइस, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है तभी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि यहाँ बने रहिएगा। मतलब आप लोग इसको आगे बढ़ाने का कोई भी दावा नहीं कर सकते हैं फ्यूचर में। कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल मतलब आपको दोबारा से एक बार ये खत्म हो गया तो आपको दोबारा से सारी सेम प्रोसेस के लिए अप्लाई करना होगा। आप लोगों को अपने सारे बिल्कुल कर्म धर्म को निभाना होगा और अपने अपने अकाउंट जो मतलब आपके हिस्से में काम आएगा वो सारे के सारे करने होंगे। इसके अलावा बात कर लेते हैं, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन द कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल में टर्मिनेट। मतलब आप लोगों की जो प्रिंसिपल के पास ये राइट है कि वो आपको कभी भी आपका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकता है। किस कंडीशन में कि अगर आपका जो वर्क है वो अनसेटिस्फैक्ट्री है, मतलब आप पढ़ाने में योग्य नहीं है, आप लोगों ने इंटरव्यू अच्छा दिया, आप लोग की एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन आपकी क्लास जो प्रिंसिपल आपको ऑब्जर्व कर रहा है वो अच्छा नहीं है, तो अगर आप लोग इनमें से कोई सी भी एक ऐसी कंडीशन को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल को लगता है मतलब टोटली, तो कभी भी आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट किया जा सकता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल हैव टू स्टे इन द विद्यालय कैंपस। मतलब आप लोगों को विद्यालय कैंपस में रहना होगा और बैचलर अकोमोडेशन मिलेगा आप लोगों को, मतलब एक पर्सन का आपके लिए रेंट फ्री है, मतलब आप इसमें फैमिली रख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और आपके लिए सिर्फ रेंट फ्री है, बाकी खाना की बात कर लें तो जो अवेलेबल होगा वो आप लोगों को मील्स मिल जाएगा। केवल एक इंसान का मतलब जिसका अपॉइंटमेंट होगा उसको मेस की तरफ से खाना मिल सकता है, बाकी उसकी फैमिली में किसी को खाना नहीं मिलेगा। मैक्सिमम 4 to 5 पीपल अलाउड हैं और जैसा क्वार्टर होगा उसके हिसाब से रहना आप लोगों को इनके कैंपस में ही होगा। बात कर लेते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल विल हैव टू परफॉर्म ड्यूटीज़, और उनको सारे के सारे जो रेगुलर स्टाफ जैसी ड्यूटी परफॉर्म करेगा वैसे ही ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेंगी और जैसा उन्हें प्रिंसिपल डायरेक्ट करेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं इन केस द रेगुलर, अगर उनका रेगुलर ज्वाइन कर लेता है ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 1 month रिम्यूनरेशन विल नॉट बी पेड टू द कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ। ये बड़े अच्छे से समझ लीजिए गाइज, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप लोगों ने जैसे ही ज्वाइन किया है और उस महीने में आपको 1 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है तो उस महीने का आप लोगों को कोई भी सैलरी पे नहीं की जाएगी। आपका टर्मिनेशन, आपका कॉन्ट्रैक्ट उसी समय पे समाप्त हो जाता है और आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी पे नहीं दिया जाएगा। शुड रिपोर्ट अलॉटेड विद द ओरिजिनल कैंडिडेट सर्टिफिकेट्स। और जितने लोग गाइस जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले हैं, इसको NVS को, जिनके पास में कॉलिंग लेटर आ चुका है, जिनके पास में कंफर्मेशन मेल आ गया है, कॉल मेल आ गया है, ईमेल के थ्रू कॉल लेटर आ गया है, वो सब लोग ज़रा ध्यान दे देंगे कि जब वो लोग जाएंगे रिपोर्ट करने के लिए तो उनको क्या क्या चाहिए। उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए विद सेट ऑफ द सेल्फ अटेस्टेड फोटो स्टेट कॉपीज़ लेकर के जाएंगे ऑफ द सेम। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होगा उनके पास में, एक उनके पास में पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ होगा, आइडेंटिटी प्रूफ होंगे जैसे कि आपका वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, आइडेंटिटी कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें इनके पास होनी चाहिए। स्कूल कॉलेजेस कास्ट सर्टिफिकेट, ये सारी की सारी चीज़ें उनके पास में होनी चाहिए। इसके अलावा बात कर लेते हैं कैंडिडेट ऑफर्ड कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट। इसके अलावा आप लोगों को 50 रुपये का एक स्टाम्प पेपर भी लेकर के जाना है। तो गाइज यहाँ देख सकते हैं आप लोग की स्क्रीन पर है हमारी शिलोंग रीजन की होम साइट, और यहाँ होम साइट में जैसे आप लोग स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आते हैं तो आप लोगों को यहाँ देखने के लिए मिल जाते हैं लेटेस्ट सर्कुलर। तो लेटेस्ट सर्कुलर में आप लोग जैसे आएंगे तो यहाँ आकर के जैसे आप लोग क्लिक करते हैं तो आप लोगों को ये कुछ ऐसा इंटरफेस खोल करके आएगा। इसमें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आपके लिए 4 नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं, नए नोटिफिकेशन आए हैं। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं पहले वाले नोटिफिकेशन की, तो सबके लिए कॉमन इंस्ट्रक्शन थे जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे। बाकी फॉर्म आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ये आप लोगों के लिए PGT कंप्यूटर साइंस के लिए फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा स्टाफ नर्स के लिए यहाँ से फॉर्म मिल जाएगा, और इसके अलावा जो पोस्ट हैं आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर के लिए, PET कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के लिए, लाइब्रेरियन के लिए, वो सारे के सारे यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए गाइज, आई होप कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोग को अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, और उसके साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।